अगर आप यूपीएससी की तैयारी घर से कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि स्टडी आईक्यू में एडमिशन ले या फिर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में। इन दोनों का कंटेंट मैं पर्सनली चेक कर चुका हूं और आज आपको पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा बिना किसी बायसनेस के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने इसमें सारे टीचर्स, फैकल्टी, फीस स्ट्रक्चर और हर चीज जो भी इसमें फीचर्स है उन सारी डिटेल में मैंने बात की है। तो कोई भी पॉइंट को मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? उसकी फैकल्टी, टीचर्स। क्योंकि देखो, फैकल्टी ही मेन है। हमें पढ़ाएगा कौन, ये बात जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए रेदर देन कि फीस कितनी है और ये सब चीज़ें। वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन टीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं टीचर्स का, ठीक है। स्टडी आईक्यू के टीचर्स कौन है ये देखो। सबसे पहले हैं अंकित अग्रवाल सर, जो कि इकोनॉमी पढ़ाते हैं। और आपने अंकित अग्रवाल सर को यूट्यूब चैनल पर, स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की वीडियोस में कई बार देखा होगा, जो पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर को यूट्यूब पर पूरे चलाते हैं। सेकंड है शशांक त्यागी सर, जो कि पॉलिटी, पीएसआईआर, गवर्नेंस ये पढ़ाते हैं। शशांक त्यागी सर, आपने इनको भी यूट्यूब पर देखा होगा। एंड रोहन त्यागी सर हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। चंदन शर्मा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। एंड दीपान्विता मैम, जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाती हैं। तो ये स्टडी आईक्यू की फैकल्टी टीम है पूरी, टीचर्स की, जो मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इनकी जो टीचर्स हैं ये वेल एक्सपीरियंसड हैं और लाइक प्रोफेशनल, बढ़िया एकदम से। और उनके फैन फॉलोइंग मतलब पॉपुलर भी हैं, ठीक ठाक। सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है और इसलिए हम इनको टीचर्स के कंपैरिजन में तो स्टडी आईक्यू को बेटर बोल सकते हैं। पीडब्ल्यू के टीचर्स देख लो, सुधांशु सर है जो पॉलिटी पढ़ाएंगे। हेमंत झा सर है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव सर है, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। एंड स्वप्निल सर इकोनॉमी। एंड संदीप सर एनवायरनमेंट। तो ये इनकी फैकल्टी है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो फैकल्टी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है, ठीक है, एकदम ठीक ठाक है। और ये न्यू टीम है पूरी और बिगनर बच्चों के लिए है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। बाकी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका क्या होगा वो आप इन सब के जो मैंने नाम बताए हैं विथ फोटो, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, कोई ना कोई एक दो क्लास मिल ही जाएगी उनके पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। अब वो सब टीचर्स की देखो पहले, जैसे मैंने नाम बताए सुधांशु सर, हेमंत झा सर, इनके नाम डालो और यूट्यूब पे कुछ डेमो लेक्चर्स निकाल के देखो, कुछ पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सबका देखो। स्टडी आईक्यू का भी देखो, इनका भी देखो। ये आपको काम खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च, ठीक है। तो ये था पूरा टीचर्स का, जिसमें स्टडी आईक्यू के टीचर्स, पीडब्ल्यू के टीचर्स, इसमें स्टडी आईक्यू के टीचर्स थोड़ा बेटर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और लाइक एक अलग स्टैंडर्ड है। एक्सपीरियंस्ड है तो अच्छा ही है, ठीक है। पीडब्ल्यू थोड़ा बिगनर लेवल का है, अभी कोचिंग है, तो उस हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट की, बुक्स की, पब्लिकेशन की। तो इसमें पीडब्ल्यू थोड़ा बेटर है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का जो कंटेंट है, जो बुक्स है, वो उसका सीरीज का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद प्रहार है या ओनली आईएएस करके कोई सीरीज आती है। मैं फोटो लगा दूंगा बैकग्राउंड में, आप वहाँ से देखना। तो ये जो कंटेंट है ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का मच बेटर है स्टडी आईक्यू से, बहुत अच्छा है। जो बुक्स हैं, बुक्स क्वालिटी है, करंट अफेयर है और जो जितनी भी पब्लिकेशन हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडाइवल की, अलग अलग छोटे छोटे फैक्ट, डाटा फैक्ट्स बॉक्स आती रहती हैं, इसमें पीडब्ल्यू बिल्कुल श्योर विन है। जब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का कंटेंट बहुत अच्छा है स्टडी आईक्यू से लेकर। लेकिन बात यह है कि ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ये तो मिलता ही है, बाहर मिल जाएगा। लेकिन कंटेंट में, पब्लिकेशन में, बुक्स में, ये सब में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बहुत अच्छा है। और फैकल्टी की बात हम कर चुके हैं, कंटेंट बुक्स का हो चुका है। अब होती है फीस की, जो मेन चीज़ है, फीस दोनों में कितना रहता है। तो देखो, स्टडी आईक्यू एक पॉपुलर है और पुराना प्लेयर है। उनकी फ़ीस होगी लगभग 20,000 के आसपास फ़ीस रहती है। और जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की फ़ीस है वो 7,000 से 8, 9, 10,000 ऐसी बीच में फ़ीस रहती है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है दोनों का। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन की अगर फ़ीस आप देखोगे, देखो टीचर सेम रहने वाले हैं। अगर ऑफलाइन की आप फ़ीस की बात करोगे तो पीडब्ल्यू की फ़ीस हो जाएगी 80,000 से 1 लाख के बीच में, 80,000 1 लाख के बीच में। जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनकी फ़ीस 2 लाख, 2.5 लाख, 1,80,000 ऐसी चलती हैं। उनके कंपेरिजन में तो ठीक फ़ीस है।
1 लाख के अंडर में है, 80,000 90,000, तो ठीक है। ऑफलाइन की फ़ीस हो गई है PWIS की। और स्टडी IQ की मैंने बता दिया है, फीस स्ट्रक्चर, कंटेंट बता दिया है, ठीक है। अब कोचिंग की मार्केट में क्या वैल्यू है ये आप कैसे समझ सकते हो। स्टडी IQ पहले से ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, सोशल मीडिया पे इतना बहुत बड़ा प्रेजेंस है। PWIS एक न्यू है जो कि बिगनर बच्चों को टारगेट करता है। स्टडी IQ मतलब दोनों को, कौन से बच्चों को कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, ये एक डाउट है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो, अगर कोई जॉब में है, जॉब प्रोफेशनल है, या फिर जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है सिलेबस, या हल्का फुल्का एक बेसिक नॉलेज रखता है, उसको स्टडी IQ ज्वाइन करना चाहिए। वाई? क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी एक अच्छा है, अच्छे लेवल पर है, टीचर्स भी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक ठाक। महिपाल सर हैं, अनिरुद्ध अग्रवाल सर है, ठीक ठाक टीचर्स बढ़िया पढ़ाएंगे। तो अगर आप जॉब में हैं या आप हल्का सा भी NCERT पढ़ के आए हो तो आप स्टडी IQ को लो। PWIS बेसिक से पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है और उनको फाउंडेशन बनाने की तैयारी करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एकदम से आपको पूरा प्रीलिम्स मेन सब कवर करके दे देंगे, क्योंकि देखो फीस, जितना फीस है उसमें तो वर्थ इट है, PWIS भी वर्थ इट है। वो जो नए नए बच्चे आते हैं, सिर्फ 12th पास आउट, कॉलेज पास आउट होते हैं जो, और जो कॉलेज में भी होते हैं वो आते हैं, उनको वो बिगनर लेवल से पढ़ाते हैं और बेसिक से पढ़ाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं या दूर से आते हैं, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते और इतनी हैवी हैवी फीस 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, तो उनके लिए PWIS तो भाई एक वरदान है रियलिटी में। तो बढ़िया एक कम फीस लेते हैं और ठीक ठाक आपको एक फाउंडेशन, एक मतलब सिलेबस का पूरा मिल जाएगा, एक आइडिया, एक्सपीरियंस, पढ़ने का तरीका। बाकी मेन चीज़ देखो सेल्फ स्टडी है, आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है, चाहे आप विजन IAS ज्वाइन करोगे, नेक्स्ट IAS ज्वाइन करोगे, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, आपको सेल्फ करना है। तो आप अगर PW लोगे या स्टडी IQ लोगे, कोई भी लोगे, आपको सेल्फ स्टडी करना है। बाकी देखो फाउंडेशन का जो आइडिया है वो तो आपको मिल ही जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जो बेसिक है वो सब कंसेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो ही जाएंगे आपके। मैंने अपने कई दोस्तों से और कई बच्चों से सुना है ये कि PWIS की फैकल्टी और ये जो पूरी कोचिंग है, ये जितने प्रॉमिस करती है उतने पूरे मतलब उतने डिलीवर कर नहीं पाते हैं। जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँगा तो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ये तो देते हैं खैर, लेकिन मेंस के आंसर, प्री IQ डिस्कशन, ये सब उतना नहीं होता है। 1-2 बार अगर कोई कर दे तो कर दे, बाकी ये नहीं होता है। और टेस्ट सीरीज हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, ये कुछ भी नहीं होता है। बस आपको आएंगे क्लास में, नॉर्मली डिक्टेट करेंगे और नोट्स लिखाएंगे और हो जाएगा। तो ये शायद ये पूरा रिव्यू देते हैं जो बच्चे एक्चुअल में वहाँ पढ़ते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ तो उनका कहना यही रहता है कि बस क्लासेस लगती हैं और वो पढ़ा के लिखा के चले जाते हैं। बाकी जो है कि मेंस का आंसर दिखाएंगे, PYQ दिखाएंगे, कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखना है आंसर, ये दिखाएंगे, ये नहीं होता है। 1-2 बार होगा रेयर चांस में, बाकी ये सब नहीं होता है। तो ये उनका बच्चों का फीडबैक रहता है। और सेम विद द स्टडी IQ। लेकिन देखो हम मतलब एक्सपेक्टेशन रखेंगे 2 लाख रुपए की कोचिंग वालों के साथ, 2 लाख 2.5 लाख 1 लाख नेक्स्ट विजन IAS, और फीस अपनी 10,000 है 7,000 है, तो ये भी मतलब सही नहीं है। तो जितना फीस है वो उस हिसाब से तो वर्थ इट ही है। बाकी ये सब चीज़ सेल्फ स्टडी से भी हो सकती हैं, खुद से कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्वेश्चंस निकालो, PYQ की बुक लो, खुद आंसर लिखो, मेल करो, आंसर चेक करवाओ। तो इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर कोचिंग अफोर्ड करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, मेरा सजेशन है अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग की फ़ीस को, और जो हैवी हैवी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ गो विद द PWIS। बर्थ इट है बिल्कुल, जितनी उसकी फ़ीस है उस हिसाब से बिल्कुल बर्थ इट है। ठीक ठाक आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, सिलेबस से आप जान जाओगे कि क्या सिलेबस की डिमांड है, क्या पढ़ाना है, क्या किस तरीके से पढ़ना है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हल्का सा अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप स्टडी IQ के साथ जा सकते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक पर क्लियर करने के बाद आपको महिपाल सर और जितनी भी उनकी फैकल्टी है वो ठीक ठाक एक बढ़िया से एक्सपीरियंस देंगी, बढ़िया से पढ़ाएंगी, तो आप फिर उसके साथ जा सकते हैं स्टडी के साथ साथ। बाकी मैंने जितने भी टीचर्स बताए हैं, आप मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करें तो चलेगा।
आप सब टीचर्स के नाम यूट्यूब पर डालें और सबके बारे में पढ़ें, देखें कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए कौन सा सही है, मुझे कौन सा समझ में आ रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। आप किसी के भी कहने पर कुछ नहीं कर सकते। ये बस मेरा ओपिनियन था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको खुद सर्च करना है और खुद देखना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। क्या आप अफोर्डेबल पे जाओगे या आप स्टडी पे जाओगे, कौन से टीचर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, हर कमेंट को मैं रीड करूंगा, जवाब दूंगा। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई प्रिपरेशन से लेकर कोई गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप मुझे टेलीग्राम, मेरे ग्रुप में, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स के आंसर करने की कोशिश करूँगा। जब भी फ्री रहूँगा आपके बिल्कुल क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और आपकी हेल्प हमेशा करता रहूँगा। और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, अगर आपको कुछ चाहिए है, कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।